अध्याय 8वीं विनियम, नियम और उपनियम 57। केंद्र सरकार की विनियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के अनुरूप है, अर्थात ए. मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने के लिए या इंस्पेक्टर। बी. मुख्य निरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित और विनियमित करने के लिए और इस अधिनियम के तहत खानों के निरीक्षण के संबंध में निरीक्षकों की। सी. खानों के मालिकों, एजेंटों और प्रबंधकों के कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति और योग्यता 9 सहित निर्धारित करने के लिए उम्र। खानों के एजेंटों और प्रबंधकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की। डी. खानों के सक्षम प्रबंधकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता के लिए और उनके अधीन कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए अगर परीक्षा द्वारा या अन्यथा सुनिश्चित करने के प्रबंधक को विनियमित करने के लिए खानों के प्रबंधकों और उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र देना और नवीनीकरण करना। च. ऐसी परीक्षाओं के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए और ऐसे प्रमाणपत्रों का अनुदान और नवीनीकरण। 6. परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए जिसमें और शर्तों के संबंध में जो एक के अधीन एक से अधिक खानों के लिए वैध होगा। प्रबंधक या किसी खदान या खान के लिए एक प्रबंधक के अधीन होना जिसके पास नहीं है निर्धारित योग्यता। ज. किसी भी पूछताछ सहित इसके तहत की जाने वाली पूछताछ के लिए प्रदान करने के लिए धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति की ओर से कदाचार या अक्षमता से संबंधित इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र और ऐसे किसी के निलंबन या रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र और जहां भी आवश्यक हो प्रदान करने के लिए कि व्यक्ति एक जांच आयोजित करने के लिए नियुक्त एक सिविल कोर्ट के तहत सभी शक्तियां होंगी लागू करने के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। 1908 का वी. गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों के उत्पादन के लिए मजबूर करना और भौतिक वस्तुएं। आई. भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के प्रावधानों के अधीन विनियमन के लिए 1884 का चतुर्थ और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम का मजबूत वाहन और विस्फोटक का उपयोग। जे. महिलाओं के रोजगार को प्रतिबंधित या विनियमित करने के लिए खानों या खानों के किसी भी वर्ग में विशेष प्रकार के श्रमिक जो है ऐसे व्यक्तियों के जीवन सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा होने पर और उनके लिए ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा वहन किए जा सकने वाले किसी एक भार के भार को सीमित करना। ट. खदान में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा, उनके साधनों की व्यवस्था करना, उसमें प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने के लिए शाफ्ट या आउटलेट की संख्या सुसज्जित और शाफ्ट, गड्ढे, आउटलेट, मार्ग और अवतलन की बाड़ लगाना। ठ. किसी खदान में प्रबंधक या किसी अन्य के रूप में रोजगार पर रोक लगाने के लिए के मालिक द्वारा भुगतान किए गए व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की निर्दिष्ट क्षमता मेरा और खान के मालिक या प्रबंधक के प्रति सीधे जवाबदेह। एम. खानों में सड़कों और कार्यस्थलों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैठने सहित रखरखाव और निष्कर्षण या खंभे में कमी या खनिजों के ब्लॉक और खानों के बीच पर्याप्त बाधाओं का रखरखाव और मेरा। एन. खदान में कामकाज और बंद आग क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए और के लिए समुद्र या किसी झील या नदी या किसी के आसपास के क्षेत्र में कामकाज पर प्रतिबंध सतही जल का अन्य निकाय, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, या किसी सार्वजनिक सड़क का या भवन और व्यवधान के खिलाफ उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता के लिए या पानी या अन्य पदार्थ में घुसना। आग का प्रकोप या समय से पहले किसी भी कामकाज का पतन। अण.
खानों के समवाइन की व्यवस्था करने और उसके संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के लिए धूल की आग और ज्वलनशील और हानिकारक गैसों सावधानियों सहित सहज दहन, भूमिगत आग और कोयले की धूल के खिलाफ पी. भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 एक्ट ऑफ 1910 और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, उत्पादन, भंडारण, खानों में और प्रदान करने के लिए परिवर्तन, संचरण और बिजली का उपयोग, सभी विद्युत उपकरणों के उपयोग की देखभाल और नियमन के लिए और खानों और अन्य सभी मशीनरी और संयंत्रों में विद्युत केबल खानों में मशीनरी के उपयोग को विनियमित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसी मशीनरी पर या उसके पास और ढुलाई सड़कों पर और के लिए नियोजित व्यक्ति भूमिगत लोकोमोटिव के कुछ वर्गों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। खानों में उचित रोशनी की व्यवस्था करना और सुरक्षा के उपयोग को विनियमित करना। लैंप, उसमें और एक खदान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तलाशी के लिए जिसमें सुरक्षा हो, लैंप उपयोग में है। ज्वलनशील गैस या धूल के विस्फोट या प्रज्वलन के खिलाफ प्रदान करने के लिए या खानों में पानी का टूटना या जमा होना और उत्पन्न होने वाले खतरे के खिलाफ उससे और के निष्कर्षण को प्रतिबंधित या विनियमित करने पर रोक लगाने के लिए परिस्थितियों में खनिजों के समय से पहले ढहने की संभावना है, कामकाज या परिणाम के लिए या कामकाज के पतन या व्यवधान को बढ़ाना। खानों में पानी या प्रज्वलन धारा 2 के उपखंड 1 के खंड जी के तहत निर्धारित करने के लिए प्रकार, दुर्घटनाओं और खतरनाक के नोटिस निर्धारित करने के लिए घटनाएं और नोटिस रिपोर्ट और खनिज उत्पादन की वापसी, व्यक्तियों नियोजित और नियमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य मामले, खानों के मालिक, एजेंट और प्रबंधक और के रूपों को निर्धारित करने के लिए ऐसे नोटिस, रिटर्न और रिपोर्ट, वे व्यक्ति और अधिकारी जिन्हें वे उनमें शामिल किए जाने वाले ब्यौरे और उसके भीतर का समय प्रस्तुत किया जाना है जो उन्हें प्रस्तुत किया जाना है। खानों के मालिकों, एजेंटों और प्रबंधकों को तय करने की आवश्यकता के लिए खान के लिए सीमाएं, योजनाओं और वर्गों और क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उनसे जुड़े नोट उनके और प्रबंधक और स्थानों द्वारा रखे जाने चाहिए जिसमें इस तरह के प्लान, सेक्शन और फील्ड नोट्स के प्रयोजनों के लिए रखे जाने हैं। मुख्य निरीक्षक को उसकी प्रतियां जमा करने का रिकॉर्ड और के लिए उनके द्वारा और न किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा नए सिरे से सर्वेक्षण और योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। अनुपालन, सर्वेक्षण किए जाने और योजनाओं के माध्यम से तैयार करने के लिए और अन्य एजेंसी और उसी तरीके से उसके खर्चों की वसूली के लिए भू राजस्व के बकाया के रूप में। दुर्घटनाओं या दुर्घटना होने पर प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खानों में या उसके आसपास विस्फोट या प्रज्वलन परिस्थिति। नोटिस में निहित होने के लिए और विवरण निर्धारित करने के लिए धारा 16 के अधीन खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा दिया जाना, एक्स के मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा दिए जाने वाले नोटिस को निर्धारित करने के लिए किसी भी बिंदु पर खनन संचालन शुरू या विस्तारित होने से पहले खनन भारतीय के प्रावधानों के अधीन किसी भी रेलवे के 45 मीटर के भीतर। रेलवे अधिनियम 1890 का IX किसी भी सार्वजनिक सड़कों या अन्य कार्यों के रूप में मामला हो सकता है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा जाता है, या किसी खान के संबंध में जब कार्य चल रहा हो। क्षति से सुरक्षा के लिए बंद, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित संपत्ति या भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 में परिभाषित रेलवे कंपनी मालिक, एजेंट या द्वारा सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण करने की आवश्यकता के लिए प्रबंधक या खदान के बंद होने से पहले और न होने की स्थिति में अनुपालन, किसी अन्य एजेंसी द्वारा ऐसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए और के लिए इस तरह के मालिक से उसी तरह से खर्च वसूल करना। भू राजस्व का बकाया, खदान
झुकाव के तहत जांच के न्यायालयों की नियुक्ति के लिए प्रदान करने के लिए शाफ्ट पिट या आउटलेट, क्या उस पर काम किया जा रहा है या नहीं, या कोई भी खतरनाक या निषिद्ध क्षेत्र, धसाव धुलाई, ट्रामलाइन या मार्ग जहां जनता की सुरक्षा के लिए ऐसी बाड़ लगाना आवश्यक हो, और यस कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है। 58 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम को सुसंगत बना सकती है। इस अधिनियम के साथ निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए, अर्थात ए कार्यालय की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों को प्रदान करने के लिए और समिति के सदस्यों और के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका, इसके संचालन के लिए एक समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना। व्यवसाय बी उपधारा 3 में निर्दिष्ट रजिस्टर के रूप को निर्धारित करने के लिए खंड 23 सी धारा 24 के तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की नियुक्ति के लिए प्रदान करने के लिए के भुगतान के लिए ऐसे न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों को विनियमित करना। सदस्यों को यात्रा भत्ता और व्यय की वसूली के लिए ऐसी अदालतों में जांच से जुड़े किसी भी अन्य खर्च सहित प्रबंधक, मालिक या एजेंट से भू राजस्व के क्षेत्र के समान संबंधित खदान के सीसी की ओर से किए जाने वाले खानों का निरीक्षण प्रदान करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा उसमें नियोजित व्यक्ति, एक ओवरमैन से कम नहीं स्थिति, इसलिए सुविधाएं, आवृत्ति जिस पर और जिस तरीके से इस तरह के निरीक्षण किए जाने हैं और जिस तरीके से इस तरह की रिपोर्ट की जाती है निरीक्षण किए जाने हैं। डी खानों के रखरखाव की आवश्यकता के लिए जिसमें कोई महिला कार्यरत है, या उपयुक्त कमरों के पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन कार्यरत थे से संबंधित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाना है। ऐसी महिलाओं और निर्धारित करने के लिए या तो आमतौर पर या विशेष संदर्भ के साथ खदान में कार्यरत महिलाओं की संख्या के मानकों की संख्या, ऐसे कमरे और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की प्रकृति और सीमा और उसमें प्रयोग किए जाने वाले पर्यवेक्षण। सुसज्जित स्नान स्थलों के गड्ढों पर या उनके निकट रख रखाव की आवश्यकता के लिए खानों में कार्यरत पुरुषों के उपयोग के लिए शॉवर बाथ और लॉकर रूम के साथ और खानों में महिलाओं के उपयोग के लिए समान और पृथक स्थान और कमरे जहां महिलाएं कार्यरत हैं और आमतौर पर या साथ में निर्धारित करने के लिए आमतौर पर कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की संख्या के लिए विशेष संदर्भ। एक खदान में ऐसे स्थानों और कमरों की संख्या और मानक बनाए रखने के लिए स्वच्छता के मानक और के पैमाने को निर्धारित करने के लिए खानों में शौचालय और मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान पीने के पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया है। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और रखरखाव के लिए प्रदान करने के लिए और आराम और प्राथमिक चिकित्सा बक्से की सामग्री और संख्या निर्धारित करने के लिए और अलमारी। प्राथमिक चिकित्सा कार्य में प्रशिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा कक्षों का आकार और उपकरण और उसके प्रभारी कर्मचारी और घायलों के परिवहन की व्यवस्था। अस्पतालों या औषधालयों के लिए व्यक्ति FFF व्यक्तियों को व्यवहारिक निर्देश देने या उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए ऐसी स्थिति के अलावा अन्यथा खानों में नियोजित या नियोजित किया जाना निर्देश और प्रशिक्षण। नशीले पेय या नशीली दवाओं के कब्जे या खपत को प्रतिबंधित करने के लिए खान में और उसमें नशे की हालत में किसी व्यक्ति का प्रवेश या उपस्थिति। धारा 36 के तहत आवश्यक नोटिस के रूप को निर्धारित करने के लिए और के लिए ऐसी सूचनाओं को निर्दिष्ट भाषाओं में भी पोस्ट करने की आवश्यकता आए। उस व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए जिसे धारा 37 के प्रयोजन के लिए समझा जाएगा में नियोजित प्रबंधन के पर्यवेक्षण के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति होने के लिए एक गोपनीय क्षमता। खानों में व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग के नियोजन का प्रतिषेध करना जिनके पास योग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, अपना 15वां वर्ष पूरा कर चुके हैं
और तरीके और निर्धारित करने के लिए ऐसी परिस्थितियां जिनमें ऐसे प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं और रद्द किए जा सकते हैं। के खानों में नियोजित या रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को जमा करने की आवश्यकता के लिए स्वयं चिकित्सा परीक्षण के लिए और चिकित्सा आधार पर निषेध करने के लिए खान में किसी व्यक्ति का पूरी तरह से या किसी विशेष क्षमता में रोजगार या विशेष कार्य में धारा 48 और द्वारा आवश्यक रजिस्टरों के फॉर्म निर्धारित करने के लिए अध्याय 7 के प्रयोजनों के लिए रखरखाव और प्रपत्र या रजिस्टर इस अधिनियम और विनियमों और नियमों और के सार को निर्धारित करने के लिए जिस भाषा में सार और उपनियमों को आवश्यकता के अनुसार पोस्ट किया जाएगा। धारा 61 और 62 निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में नोटिस, रिटर्न और रिपोर्ट की आवश्यकता के लिए मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नियमों के साथ खानों के एजेंट और प्रबंधक और इस तरह के नोटिस, रिटर्न और रिपोर्ट के रूपों को निर्धारित करने के लिए व्यक्तियों और जिन अधिकारियों को वे प्रस्तुत किए जाने हैं उनमें निहित होने वाले विवरण उनमें और वो समय जिसके भीतर उन्हें प्रस्तुत किया जाना है। खानों में प्रावधान और रखरखाव की आवश्यकता के लिए जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों को लेने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आश्रयों के लिए सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है। पीने के पानी के प्रावधान के साथ भोजन इसमें निर्दिष्ट किसी खान में प्रावधान और रखरखाव की आवश्यकता के लिए मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक की ओर से जिसमें 200 से अधिक और 50 व्यक्तियों को आमतौर पर उपयोग के लिए कैंटीन या कैंटीन में नियोजित किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों की 500 या अधिक खदानों में रोजगार की आवश्यकता के लिए व्यक्तियों को सामान्य रूप से उतनी संख्या में कल्याण अधिकारियों से नियोजित किया जाता है जितना कि हो सकता है निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और योग्यता और शर्तों को निर्धारित करने के लिए और ऐसे कल्याण अधिकारियों की शर्तें और उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य निर्दिष्ट खानों के लिए बचाव स्टेशनों की स्थापना की आवश्यकता के लिए या निर्दिष्ट खानों के समूह या एक निर्दिष्ट क्षेत्र में सभी खानों के लिए और के लिए यह निर्धारित करना कि ऐसे स्टेशन कैसे और किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे। बचाव स्टेशनों के प्रबंधन के लिए प्रदान करने के लिए शारीरिक फिटनेस और अन्य योग्यता के मानकों के लिए प्रदान करने के लिए बचाव दल गठित करने वाले व्यक्ति बचाव करने वाले व्यक्तियों के निवास स्थान निर्धारित करना। ब्रिगेड की स्थिति, उपकरण, नियंत्रण, रखरखाव और कार्यों को निर्धारित करने के लिए बचाव स्टेशन। उत्पाद शुल्क के लेवी और संग्रह के लिए प्रदान करने के लिए पर एक दर नहीं में उत्पादित कोक और कोयले पर 25 पैसे प्रति टन से अधिक खंड के तहत निर्दिष्ट खानों से भेजा गया। बचाव का निर्माण ऐसी खानों के लिए स्टेशनों की निधि ऐसी राशियों के ऐसे कोष में जमा करना द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद केंद्र सरकार के रूप में पैसा संसद विधि द्वारा इस निमित्त ऐसी आय में से उपलब्ध कराती है। उपकर को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। जिस तरीके से ऐसी निधि से धन का उपयोग किया जाएगा और ऐसी निधि का प्रशासन, गठन, प्रशिक्षण, संरचना और बचाव के कर्तव्यों के लिए प्रदान करने के लिए ब्रिगेड और आमतौर पर खानों में बचाव कार्य के संचालन के लिए निर्दिष्ट खदान के लिए सुरक्षा समितियों के गठन के लिए या सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट खानों के समूह या निर्दिष्ट क्षेत्र में सभी खानों के लिए और इस तरह की संरचना, गठन के तरीके और कार्यों को निर्धारित करने के लिए सुरक्षा समितियों और आमतौर पर इस अधिनियम या द्वारा प्रदान नहीं किए गए किसी भी मामले के लिए प्रदान करने के लिए नियम जिसके लिए प्रावधान इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है। 59 विनियमों और नियमों का पूर्व प्रकाशन। धारा 57 और 58 द्वारा प्रदत्त नियम और नियम बनाने की शक्ति के अधीन है। पिछले प्रकाशन के बाद बनाए जा रहे विनियमों और नियमों की शर्त। सामान्य की धारा 23 के खंड
3 के अनुसार निर्दिष्ट की जाने वाली तिथि खंड अधिनियम 1897 का IX, जिसके बाद नियमों या नियमों का एक मसौदा प्रस्तावित किए जाने पर विचार किया जाएगा। 3 से कम नहीं होगा उस तारीख से महीने जिस पर प्रस्तावित नियमों या नियमों का मसौदा तैयार किया गया था। आम जानकारी के लिए प्रकाशित 3-4 कोई भी विनियम या नियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि उसका प्रारूप प्राधिकरण को निर्दिष्ट न किया गया हो। धारा 12 की उपधारा 1 के तहत गठित समिति और जब तक कि समिति की समीचीनता के रूप में रिपोर्ट करने का एक उचित अवसर मिला है, इसे बनाना और इसके प्रावधानों की उपयुक्तता के संबंध में 5 विनियमन और नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और इस पर प्रकाशन प्रभावी होगा जैसे कि इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो। 6 उपधारा 1, 2 और 4 के प्रावधान पहली बार लागू नहीं होंगे। खंड डी या खंड ई धारा 58 में निर्दिष्ट नियम कौन से नियम बनाए गए हैं। 760 पूर्व प्रकाशनों के बिना विनियम बनाने की शक्ति। धारा 59 की उपधारा 1, 2 और 4 में निहित किसी बात के होते हुए भी धारा 57 के तहत नियम पिछले प्रकाशन के बिना और बिना किए जा सकते हैं। धारा 12 की उपधारा 1 के तहत गठित समिति के संदर्भ में केंद्र सरकार संतुष्ट है कि आशंकित खतरे की रोकथाम के लिए या ऐसी स्थितियों का त्वरित उपाय जिससे खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा करने में यह आवश्यक है। इस तरह के प्रकाशन से होने वाली देरी से बचने के लिए विनियम और संदर्भ, बशर्ते कि इस प्रकार बनाए गए किसी भी विनियम को सूचना के लिए उक्त समिति को भेजा जाएगा और इसके बनने से 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। 1 खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक, यदि खान द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है और कर सकता है, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक फ्रेम और मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक को जमा करें ऐसे उपनियमों के मसौदे जो इस अधिनियम या किन्हीं विनियमों या नियमों से असंगत न हों, कुछ समय के लिए लागू किसी विशेष मशीनरी या इस तरह के उपयोग को नियंत्रित करना। स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक के रूप में खान के कार्य करने की किसी विशेष पद्धति को अपनाना, दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा सुविधा और प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे। खदान में कार्यरत व्यक्तियों का अनुशासन। 2 यदि कोई ऐसा स्वामी, एजेंट या प्रबंधक ऐसा करने के लिए बुलाए जाने के बाद 2 महीने के भीतर उप कानूनों का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए गिर जाता है, तो मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा या उप नियमों का एक मसौदा प्रस्तुत करता है जो मुख्य निरीक्षक या की राय में नहीं है पर्याप्त। निरीक्षक मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक हो सकता है। ऐसे उपनियमों का मसौदा प्रस्तावित करता है जो उसे पर्याप्त प्रतीत होते हैं, या मालिक, एजेंट या द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए किसी भी मसौदे में इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव प्रबंधक के रूप में उसकी राय में इसे पर्याप्त प्रस्तुत करेगा और इस तरह का मसौदा भेजेगा, या मालिक, एजेंट या प्रबंधक के लिए उपनियम या मसौदा संशोधन जैसा भी मामला हो। विचारार्थ 3 यदि उस तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर जिस पर कोई उपनियम या मसौदा तैयार किया गया हो, संशोधन मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा मालिक, एजेंट या को भेजे जाते हैं, उपधारा 2 के प्रावधानों के तहत प्रबंधक, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक और मालिक, एजेंट या प्रबंधक उपनियमों की शर्तों से सहमत होने में असमर्थ हैं, उपधारा 1 के तहत मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक ड्राफ्ट का उल्लेख करेंगे। खंड के उपधारा 1 के तहत गठित समिति के निपटान के लिए उपनियम 12(4)(a) जब इस तरह के मसौदा उपनियमों को मालिक, एजेंट या प्रबंधक द्वारा सहमति दी गई है और मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या जिससे वे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, धारा 12 की उपधारा 1 के तहत गठित समिति द्वारा तय की गई
की एक प्रति मसौदा उपनियम मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा केंद्रीय को भेजे जाएंगे स्वीकृति के लिए। सरकार बी केंद्र सरकार उपनियमों के मसौदे में इस तरह का संशोधन कर सकती है उचित समझता है। सी केंद्र सरकार के मसौदा उप कानूनों को मंजूरी देने से पहले, चाहे साथ या संशोधनों के बिना, केंद्रीय रूप में इस तरह से प्रकाशित किया जाएगा। सरकार प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम समझे को नोटिस उपनियम बनाने का प्रस्ताव और उस स्थान का जहां उपनियमों के मसौदे की प्रतियां हैं प्राप्त किया जा सकता है, और उस समय जो 30 दिनों से कम नहीं होगा जिसके द्वारा या उसकी ओर से बनाए गए उपनियमों के मसौदे के संदर्भ में कोई आपत्ति है प्रभावित व्यक्तियों को लिखित रूप में भेजा जाना चाहिए और बताएं। डी हर आपत्ति लिखित में होगी और बताएगी। आए आपत्तियों के विशिष्ट आधार और ई मांगी गई चूक, परिवर्धन या संशोधन। ई केंद्र सरकार आवश्यक के भीतर किए गए किसी भी आपत्ति पर विचार करेगी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से समय और इसे अनुमोदित कर सकते हैं उपनियम या तो उस रूप में जिसमें वे प्रकाशित हुए थे या संशोधन करने के बाद उसके लिए जैसा वह ठीक समझे। 5 केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर उपनियम प्रभावी होंगे। इस अधिनियम में अधिनियमित और खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक की एक प्रति का कारण होगा। उपनियम अंग्रेजी में और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में जो निर्धारित की जा सकती हैं, खदान पर या उसके पास किसी विशिष्ट स्थान पर तैनात किया जाना है जहां उपनियम हो सकते हैं, नियोजित व्यक्तियों द्वारा आसानी से पढ़ा या देखा जा सकता है। जितनी बार उतनी ही बन जाती है, विकृत, मिटा दिया या नष्ट कर दिया, उन्हें सभी उचित के साथ नवीनीकृत करने का कारण होगा प्रेषण। 6 केंद्र सरकार लिखित रूप में आदेश दे सकती है, किसी उपनियम को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द कर सकती है। इस प्रकार बनाए गए कानून और उसके बाद ऐसे उपनियम तदनुसार प्रभावी नहीं रहेंगे। 61 का संसद के समक्ष विनियमों, नियमों और उपविधियों को रखना। धारा 57 के तहत बनाए गए हर नियम, धारा 58 के तहत बनाए गए हर नियम और हर धारा 61 के अधीन बनाई गई उपविधि इसके पूर्व बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र रखी जाएगी। संसद का प्रत्येक सदन, जब वो सत्र में हो, 30 दिनों की कुल अवधि के लिए जो हो सकता है, एक सत्र में या 2 से अधिक लगातार सत्रों में शामिल किया जाना चाहिए, और यदि इससे पहले पूर्वोक्त सत्र की समाप्ति दोनों सदनों में कोई संशोधन करने पर सहमत है, रेगुलेशन, रूल या बायलॉज न बने। रेगुलेशन, रूल या बायलॉज बने उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। हालांकि ऐसा कोई भी संशोधन या संशोधन उस विनियम, नियम या उपविधि के तहत पहले की गई किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जैसा भी मामला हो। शायद 62 अधिनियम, विनियम आदि से सार की पोस्टिंग प्रत्येक खदान पर या उसके पास अंग्रेजी में और ऐसे अन्य में पोस्ट अप रखा जाएगा। भाषा या भाषाएं जो निर्धारित की जा सकती हैं, अधिनियम और के निर्धारित सार नियम और नियम